अदर। तो देखो इसी वर्ड से हम लोग का डेफिनेशन एग्जाम में एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हेट्रो मीन से क्या होता है अदर, और ट्रॉफिक मीन न्यूट्रिशन, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है उसको कहते हैं हेट्रो। कैसे है, आज हम लेकर आए लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम देखे थे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि हम लोग का न्यूट्रिशन जो होता है वह कैसे होता है और उसका कितना प्रकार है। जब हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे तो उसमें क्या देखे कि न्यूट्रिशन जो है वो 2 प्रकार में बांटा गया है। न्यूट्रिशन कितना प्रकार, 2 प्रकार, एक क्या था ऑटोट्रॉप्स था, दूसरा क्या हेट्रोट्रॉप्स था। तो ऑटोट्रॉप्स किसको कहते हैं, ऑटो मीन से क्या बताए थे सेल्फ, ऑटो मीन से सेल्फ मतलब जो खुद से खाना बनाता है, अपने आप बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे प्लांट बनाता है। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाता है उसको क्या कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ट्रॉप्स मीन्स क्या होता है न्यूट्रिशन होता है, और ऑटो मीन्स सेल्फ, तो जो अपने आप खाना बनाता है, जो खुद का खाना खुद बना लेता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद आज बात करेंगे हम लोग हेट्रोट्रॉप्स की। तो हेट्रोट्रॉप्स हम लोग देखेंगे तो क्या था ये, हेट्रो मीन्स होता है अदर, हेट्रो मीन्स क्या होता है अदर। तो देखो इसी वर्ड से हम लोग का डेफिनेशन एग्जाम में एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हेट्रो मीन्स क्या होता है अदर, और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। एकदम क्लियर हुआ। हेट्रो मीन्स क्या होता है अदर होता है, इतना याद रहेगा ना कि हेट्रो मीन्स क्या होता है अदर होता है। तो यहीं से हमारा डेफिनेशन निकल के आता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा उसको कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स। बस ये खत्म है, इतना ही था। हेट्रो मीन से क्या हुआ अदर हो गया, और ट्रॉपिक मीन से क्या होता है न्यूट्रिशन होता है, कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दे डिपेंड ऑन देयर अदर ऑर्गेनिज्म। ये किस पे डिपेंड है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड है, किस लिए भाई फूड के लिए, आर नॉन एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहेंगे कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है उसको क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। अगर हेट्रोट्रॉप्स में बहुत तरह का प्रकार होता है, जैसे क्या सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक है, हेलोजोइक है, ये सब क्या है कि ये जो हेट्रोट्रॉप्स है उसमें भी कंडीशन लगा हुआ है, उसमें भी कैटेगरी बांटा गया है। जैसे कि हम लोग का अगर बात करें सबसे पहले सेप्रोफाइटिक की, तो जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है ये क्या करेगा, जो सड़ा गला हुआ चीज़ है, मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है, उसको वो अपना फूड बनाता है। किसमें सेप्रोफाइटिक, ये इसका दूसरा नाम क्या है सेप्रोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक या फिर सेप्रोफाइटिक। इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या जैसे डेड प्लांट है, डिकाइंग एनिमल को वो अपना फूड बनाता है। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड प्लांट, ये जो सेप्रीफाइटिक एनिमल है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से ले रहा है, डेड प्लांट एंड डिकाइंग एनिमल बॉडीज, जो कि एनिमल है वो सड़ गल गया है उसके बॉडी का अपना फूड बना रहा है, एंड अदर डिकाइंग मटेरियल, ये कि कोई और मटेरियल सड़ गल गया है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एक बार आसान भाषा में बता दें कि सेप्रोफाइटिक सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सड़े गले ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड है, प्लांट से अपना फूड लेता है सड़े गले चीज से, उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक किसको कहेंगे भैया, कि जो कि किसी मरे हुए प्लांट या फिर किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म एनिमल पे डिपेंड है और वहां से वो अपना फूड ले रहा है, तो उसको कहेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि फंगी हो गया, मशरूम हो गया, एक अच्छा एग्जांपल है मशरूम, जो एक वाइट कलर का होता है मशरूम,
इसमें ना फोटो, ये भी है प्लांट, ये क्या है, एक प्लांट का नाम है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यह फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। कौन? मशरूम। जबकि ये है क्या? प्लांट ही है। क्यों? और ये क्यों नहीं कर रहा है फोटोसिंथेसिस भाई? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये ग्रीन पौधा नहीं है, ग्रीन प्लांट नहीं है, इसीलिए ये क्या करता है, सड़ा गला हुआ चीज को खाता है। जैसे कि ये सड़े गले जगह में होता है, तो ये पौधा निकला, उसके बगल में जो सड़ा गला हुआ चीज है, उसी से वो अपना फूड क्या करेगा, ग्रहण करेगा। सेप्रोफाइट ब्रेक डाउन फूड, पहले वो क्या, फूड को तोड़ता है, फिर कन्वर्ट कर देगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इनटू सिंपलर सब्सटेंस। चलिए अब बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यह भी क्या है, हेटरोट्रोपिक का दूसरा टाइप है। हेटरोट्रोपिक का यह क्या, दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासिटिक उसको कहा जाता है जो किसी के बॉडी में रह के उसी का खून पीता, उसको बिना मारे, उसी को क्या कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है जू हम लोग इंसान के सिर में रहता है, उसके बाद क्या हुआ, उसी का खून ले रहा है, लेकिन वह रह कहाँ रहा है, उस बॉडी में ना, आपके बॉडी में ही रह रहा है, तो वो होस्ट, वो क्या कहला है, उसका आपका बॉडी है, आपको बिना मारे वो क्या खून चूस रहा है, इसको क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पहले हम लोग जान लेते हैं कि पैरासाइट होता क्या है। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म कहा जाता है जो कि किसी दूसरे बॉडी में, मतलब कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक पैरासाइट है, यह किसी दूसरे के बॉडी में रह के उसी से अपना खाना लेता है, उसको कहते हैं पैरासाइट। ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। और उसको क्या कहते, जिस बॉडी में रह रहा है उसको क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि पैरासाइट जो है वह क्या करता है, किसी दूसरे बॉडी में जाके वहीं रहेगा, जहां रहता है उसको क्या बोल दिए, होस्ट बोल दिए। ये पैरासाइट जिसके बॉडी में रह रहा है उसको क्या कह दिए, होस्ट कह दिए। ए पैरासाइट गिव द होस्ट नथिंग इन रिटर्न एंड यूजुअली हार्म द होस्ट। ये पैरासाइट जो है, अगर तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे पेट में या फिर तुम्हारे हेड में जू है, तो वो तुमको कुछ दे नहीं रहा है। ये जो पैरासाइट है ये तुमको कुछ भी नहीं दे रहा है, बदले में हमको क्या हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों? क्योंकि हमारा वह खून चूस रहा है, हमसे वह फूड ले रहा है। अब इसी का डिफिनेशन देख लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का कि द न्यूट्रिशन ड्राइव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ दिस अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, इट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन उसको कहेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, किसी दूसरे के बॉडी में रह के उसको बिना मारे वो अपना भोजन लेता है, उसको कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इतना क्लियर हुआ? जैसे क्या, टेपवर्म, राउंड वर्म, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, पैरासिटिक का एग्जाम्पल है। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में MCQ में यह सब पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइट है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट नहीं है। तो पैरासाइट में टेपवर्म याद रखना, राउंड वर्म और प्लाज्मोडियम, ये 3 याद रखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए अब लास्ट है एक होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, देखिए सबकी तो ऑटोट्रॉफ्स का बात हो गया कि इसमें कौन आएगा, जितना भी ग्रीन प्लांट है ऑटोट्रॉफ में आ गया, क्योंकि वह खाना क्या खुद से बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। चलो ये क्लियर हो गया। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, सड़े गले हुए चीज पे रहता है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद पैरासाइट भी देख लिए। अब क्या बचा है, होलोजोइक। और होलोजोइक में क्या होता है, ये भी एक हेटेरोटाइप का ही टाइप है। हेटेरोटाइप जो है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसी का टाइप ये भी है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म टेक कम्प्लेक्स सॉलिड लिक्विड फूड, जिसमें क्या करेगा कि सॉलिड हो या लिक्विड हो, किसी भी रूप में फूड पार्टिकल्स को अपने माउथ में, अपने बॉडी के अंदर लेता है, और क्या होगा, फिर वो डाइजेस्ट होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग
होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम लोग खाना क्या किए, पहले खाए, खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर गया ना, अंदर जाने के बाद वो डाइजेस्ट होगा, फिर क्या, वो एक्सक्रीट हो जाएगा। इसी को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इतना समझ में आ रहा है कि होलोजोइक जो है ये क्या है, ये भी टाइप किसी का है, हेट्रोट्रोपिक का ही एक टाइप है। ये भी अपने से खाना नहीं बनाता है। वेयर ऑर्गेनिज्म टेक इन कॉम्प्लेक्स, ये तो कॉम्प्लेक्स के रूप में, ये सॉलिड, ये लिक्विड, किसी भी फॉर्म में फूड पार्टिकल्स को लेता है और अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है, उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे क्या, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन किसको कहते हैं, हम लोग जब खाना बाहर से अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उसको कहा जाता है इंजेशन। और डाइजेशन किसको कहते हैं, कि वह खाना अब कहाँ गया, हमारे स्टोमक में गया, वहाँ पूरी तरह से वो चूर होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन किसको कहा जाता है, कि अब जो खाना पच गया हमारा, वह क्या करेगा, हमारे बॉडी उसको एब्जॉर्ब, खींच लेगा अपने अंदर, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एसिमिलेशन क्या कहा जाता है, कि वो जो ब्लड उस फूड को लेके जा रहा है उसको एसिमिलेशन कहेंगे। और इजेशन कहा जाता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देगा।